हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के। कुछ क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं। वो क्वेश्चंस हैं जैसा कि टॉपिक में लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। क्यों है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन? क्योंकि ये क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर, तो उसके मल्टीपल के अंदर x स्क्वायर आ रहा है। सेकंड टर्म के अंदर यदि dy बाई dx आ रहा है तो उसके मल्टीपल में x आ रहा है। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्या होता है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही मल्टीपल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो यहां पर क्लियर हो गया कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके मल्टीपल के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है। सेकंड टर्म के अंदर ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके मल्टीपल में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। और यहां पर ये वाई कोई डेरिवेटिव नहीं है तो एक्स की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है। राइट साइड के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स हो या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको अपन को किस में रिड्यूस करना पड़ेगा। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर अपन इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इसको नंबर 1 कह दीजिएगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो इट इज homogeneous linear differential equation। ये homogeneous linear differential equation है। अब इसको किस में चेंज करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पुट z इज इक्वल टू log x, z इज इक्वल टू log x सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहां से यदि अपन को x की वैल्यू निकालनी होगी तो x इज इक्वल टू क्या होगा? e रेज टू पावर z मींस टू द बेस e है। यहाँ पे जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगी? तो ऐसे चेंज हो जाएगी। देन द गिवन differential equation 1 becomes, क्या चेंजेज हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू d2y और dx स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू y प्लस ये 4 है तो 4 लिख देंगे। x इंटू dy बाई dx क्या लिखेंगे? x इंटू dy बाई dx, तो यहां पर क्या हो जाएगा? d1 y x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना होता है? d1y और प्लस का 2y। और ये जो राइट साइड के अंदर है e रेज टू पावर x, तो उसको भी इन टर्म्स ऑफ z के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और e रेज टू पावर ये जो है x इक्वल टू क्या है? e रेज टू पावर z। तब ये क्या कन्वर्ट होगा? ध्यान देना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये e हो गया, ये वाला e, और x की जगह आप क्या लिखोगे? e रेज टू पावर z मीन्स e रेज टू पावर z, इसलिए ये जाके इंपॉर्टेंट हुआ। तो यहां तक तो अब यहां पर ये बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि भाई ये d1 क्या, ये जो d1 ऑपरेटर ले रहे हो वो किसको डिनोट कर रहा है? वेयर d1 डिनोट्स d ओवर dz को डिनोट कर रहा है। सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या बनेगा। यहां से ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस की 4d1 और प्लस 2, और ये y जो है बाहर इधर की तरफ ले लेंगे और ये हो जाएगा e रेज टू पावर z। ये d1 स्क्वायर हो जाएगा d1, ये 4d1 और प्लस के 2 और ये y इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा d1 स्क्वायर और प्लस का 3d1 प्लस 2
इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर जेड। ये जो है कन्वर्ट हो गई अपन को, इसमें कन्वर्ट हो गई, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई तो उसको इससे पहले वाले जो अपन वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिएगा एक बार वापस से इसको लिख देता हूं, d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर z। देख लीजिएगा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालेंगे और उस m की वैल्यू से अपन को CF लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर वगैरह करेंगे तो m स्क्वायर प्लस के 2m और प्लस m और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लीजिएगा तो m प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पर m की जो वैल्यू आएगी वो -1 और -2 हो जाएगी। तो m की ये वैल्यूज आ गई आपकी। ये m की वैल्यूज डिफरेंट है और रियल है। जब वैल्यूज m की जो है वो रियल हो और डिफरेंट हो तब CF लिखने का तरीका जानते हैं अपन। CF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 ई रेस टू पावर, ये माइनस का z, यहाँ पर माइनस का z बोलेंगे x, लेकिन इन टर्म्स ऑफ z में लिखना है, गलती नहीं करना है। देखिए प्लस के C2 ई रेस टू पावर माइनस के 2z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C1 ई रेस टू पावर z होल पावर -1, ये हो जाएगा C2 ई रेस टू पावर z होल रेस टू पावर -2। और ये C1 और ई रेस टू पावर z का मतलब क्या हो गया भैया, ई रेस टू पावर z का मतलब अभी अपन ने यहाँ कहा कि भाई ई रेस टू पावर z इज इक्वल टू x है, तब ये जाके अपन को मिल जाएगा ई रेस टू पावर z को यहाँ पर ये x लिख देंगे तो x रेस टू पावर -1 प्लस C2 और ये हो जाएगा ई रेस टू पावर z की जगह x लिखेंगे तो x रेस टू पावर -2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। इसको नंबर अपन 3 कह देते हैं। CF में कोई दिक्कत नहीं आया। फिर आपको क्या करना है, PI फाइंड आउट करना है। तो इस वाले के लिए ये जो है इसके लिए PI फाइंड आउट करेंगे। तो PI काफी महत्व रखता है। देखिएगा क्या होगा PI, फॉर्मूला क्या होगा PI फाइंड आउट करने के लिए, 1/f ऑफ D1 और ये कैपिटल Z ऐसा लिख देंगे जैसे आपको ध्यान में रहेगा कि वो जो है Q का रोल यहाँ पर कैपिटल Z कर रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इसको इससे कंपेयर करिएगा, इससे कंपेयर करिएगा, एफ D1 इज इक्वल टू कैपिटल Z से कंपेयर करिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है लिखेंगे। तो ये जो होगा वो f ऑफ D1 है और ये कैपिटल Z का रोल कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो 1/f ऑफ D1, f ऑफ D1 की वैल्यू क्या हो गई, D1 स्क्वायर प्लस के 3D1 प्लस 2, तो ये होगा D1 स्क्वायर प्लस के 3D1 प्लस 2 और कैपिटल Z क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर Z, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर Z। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इसके फैक्टर करके लिख दीजिएगा और इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, D1 प्लस 1 और एक होगा D1 प्लस 2, ये इसके फैक्टर थे। ये जो है इसके फैक्टर है। देखिएगा ये इन टर्म्स ऑफ m में है, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ D1 में लिख दिया और ई रेस टू पावर Z। अब क्या है यहाँ पर ये जो ये आ रहा ना, ये वाला जो पार्ट है वो उसको सोचना है कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो जो अपन ने शॉर्टकट मेथड पढ़े थे वो शॉर्टकट मेथड यहाँ पर काम में नहीं आएंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड्स तो अपन ने ई रेस टू पावर AX के लिए पढ़ रखा है,
दूसरा साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, उसके लिए पढ़ रखा है, या एक्स रेस टू पावर एम की फॉर्म में हो, उसके लिए पढ़ रखा है, या फिर ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू वी हो, या फिर एक्स इंटू वी वाली फॉर्म में, उसके लिए शॉर्टकट मेथड जानते हैं। जब शॉर्टकट मेथड यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है तो जनरल मेथड फाइंड आउट, जनरल मेथड से पीआई फाइंड आउट करेंगे। बात क्लियर हो गई कि यहां पर पीआई फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। अब जनरल मेथड लगाना पड़ेगा तो आपको पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये जो पार्ट है इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे इसके, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ये लीनियर फैक्टर है, डिफरेंट है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत आसान है। 2 लाइन खींच दीजिएगा, एक के नीचे पहला वाला लीनियर फैक्टर लिख दीजिएगा और दूसरी लाइन के नीचे दूसरा वाला जो है लीनियर फैक्टर लिख दीजिएगा। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई होता है जब लीनियर फैक्टर हो और रिपीटेड नहीं हो, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अब मुझे बताइएगा, इसको अपन 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताइएगा यहाँ पर d1 की वैल्यू क्या आएगी? इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो d1 की वैल्यू आई -1। अब जिसके अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जिसको 0 के बराबर लिखा उस फैक्टर को छुपा लीजिएगा, और जहां d1 है वहां पर क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो 1 अपॉन -1 प्लस के 2, तो फाइनली क्या आएगा? प्लस का 1। तो इसके ऊपर जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो प्लस के 1 हो गई। अब आपको क्या करना है? इस फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा d1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो d1 की वैल्यू क्या आई अपने पास? -2। अब आपको क्या करना है? जिसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बदल रहे हैं उसके अंदर इस वाले फैक्टर को छुपा देंगे, और जहां पर भी d1 है वहां पर आपको क्या लिखना है? -2 लिखेंगे। तो इसको छुपाया, और जहां d1 है माइनस के 2 लिखेंगे तो 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 आया। तो यहां पर ये माइनस यहां लिख देंगे और ये प्लस का 1 यहां लिख दिया, और ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर जेड। क्लियर हो गया? तो इसके अपन ने क्या कर दिए? पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। अब आपको क्या करना है? इसको इस पर भी ऑपरेट करेंगे, इसको इस पर भी ऑपरेट करेंगे। तो देखिएगा 1 अपॉन d1 प्लस के 1 ऑफ ई रेस टू पावर जेड, और 1 अपॉन d1 प्लस के 2 ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर जेड। अब अपन को क्या करना है? इसके जनरल मेथड लगाना है। अब ध्यान देना, देखो जनरल मेथड क्या पढ़ा हुआ है अपन का। ये जनरल मेथड ऐसा जानते हैं कि यदि पीआई निकालना हो इस फॉर्मेट में हो 1 अपॉन डी और प्लस ए हो, और यहां पर क्यू है, ऐसा है, ऐसी फॉर्मेट में है। यहां पर लीनियर फैक्टर है 1 अपॉन डी प्लस ए, और यहां पर क्यू है, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स के लिए पढ़ा है, लेकिन यहां पर इन टर्म्स ऑफ जेड चल रहा है, कोई बात नहीं। अब आप यहां पर क्या लिखोगे बताइएगा? ई रेस टू पावर, ये प्लस का ए है तो माइनस का ए एक्स, फिर इंटीग्रेशन, बाहर माइनस में लिखा तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा? ई रेस टू पावर प्लस का ए एक्स इंटू क्यू और डी एक्स। ये अपन ने जो है जनरल मेथड पढ़ रखा है। यहां पर फर्क इतना ही है कि इन टर्म्स ऑफ किस में चल रहा है? जेड में चल रहा है। तो बताओ यहां पर ए का रोल कौन कर रहा है? ए का रोल कर रहा है 1 कर रहा है यहाँ पे। तब क्या लिखा जाएगा? इस मेथड को ध्यान में रखते हुए ई रेस टू पावर, ध्यान से समझना, ई रेस टू पावर माइनस का जेड, जेड चलेगा, इंटीग्रेशन, फिर बाहर ई रेस टू पावर माइनस जेड है तो समाकलन के अंदर ई रेस टू पावर प्लस का जेड, और यहां पर ये जो है अपने लिए क्यू का काम कर रहा है तो ई रेस टू पावर जेड और डी जेड आएगा माइनस। सेम यही जो है मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ई रेस टू पावर माइनस के 2 जेड होगा, प्लस के साथ है यहां पर 2 तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2 जेड, इंटीग्रेशन, फिर जब बाहर ई रेस टू पावर माइनस 2 जेड लिखा गया है तो इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू पावर प्लस 2 जेड आएगा, और इनटू ये जो अपने लिए क्यू का काम कर रहा है ई रेस टू पावर जेड डी जेड। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप पे देखते, देखो तो देखिएगा पीआई जो है वो हो जाएगा अपने पास ई रेस टू पावर, क्या था? ई रेस टू पावर माइनस जेड, ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर जेड इंटू ई रेस टू पावर जेड डी जेड, ऐसा, फिर माइनस
ये है माइनस ई रेस टू पावर माइनस के 2z इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2z इंटू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर z dz। ऐसा उस स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक स्टेप और लिख दीजिएगा, ई रेस टू पावर माइनस जेड, ई रेस टू पावर जेड और ई रेस टू पावर ऐसा, ये एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको आसान रहेगा समझने में। ये ई रेस टू पावर 2z है ना, इसको आप लिख दीजिएगा ई रेस टू पावर z इंटू ई रेस टू पावर z और ई रेस टू पावर z ऑफ dz। बताओ बात क्लियर हो गई? क्या किया, ई रेस टू पावर 2z था उसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर ई रेस टू पावर z इंटू ई रेस टू पावर z लिख दिया। अब आपको क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान काम है, तो आप क्या कर लीजिएगा, माना कि ये जो ई रेस टू पावर z है उसको आप t ले लीजिएगा, ई रेस टू पावर z को क्या ले लीजिएगा, t। और जैसे आपने t लिया है आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेस टू पावर z dz इज इक्वल टू dt। तब फाइनली यहां पर भी यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहां पर भी यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो बताओ ई रेस टू पावर माइनस के z, ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन के अंदर सेम सब्स्टिट्यूशन लिया है, यही अप्लाई करूंगा। तो बताओ क्या लिखा जाएगा, ई रेस टू पावर z और ये हो जाएगा t और ई रेस टू पावर। तो बताइएगा ई रेस टू पावर z इंटू डी जेड, ये ई रेस टू पावर z इंटू डी जेड की जगह तो dt लिखेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा t इंटू डी टी आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस के 2z इंटीग्रेशन, ये ई रेस टू पावर यहां पर ये हो जाएगा ई रेस टू पावर t होगा ना, ये ई रेस टू पावर z इंटू डी जेड की जगह तो dt हो गया, और ई रेस टू पावर z को तो यहाँ पर e ऑफ ई रेस टू पावर z तो ई रेस टू पावर t हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई रेस टू पावर z इंटू डी जेड की जगह तो क्या लिखोगे, ई रेस टू पावर z इंटू डी जेड की जगह तो dt लिखेंगे, और एक ई रेस टू पावर z है और है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा t इंटू ई रेस टू पावर t dt। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी? अब अपन क्या है, यहां पर ई रेस टू पावर माइनस जेड और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी का विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस के 2z। अब इसका बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये बाई पार्ट्स करेंगे तो ये ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ई रेस टू पावर टी डी टी लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस जेड ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस के 2z और ये t इंटू ई रेस टू पावर टी माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, ऐसा कंप्लीट। अब अपन को जो है ई रेस टू पावर माइनस के z, अब ई रेस टू पावर टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ई रेस टू पावर z माइनस ई रेस टू पावर माइनस के 2z और यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो ई रेस टू पावर z और ये ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर z और ये हो जाएगा ऐसा। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भाई? क्या किया, जहां पर भी t था, जहां पर भी t था वहां पर अपन को क्या सब्स्टिट्यूट करना था, t किसको लिया अपन ने, t ई रेस टू पावर z को t कंसीडर किया है तो जहां t था वहां ई रेस टू पावर z लिख दिया, तो e और उसकी पावर में t है तो ई रेस टू पावर के अंदर ई रेस टू पावर z आ गया। ऐसा कैसे ये कंप्लीट आ गया, ऐसा ये लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस के जेड इंटू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर जेड। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो है ना, ये वाले टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ ई रेस टू पावर माइनस के 2z है, यहाँ पर ई रेस टू पावर प्लस z है, तब ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस का z। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये, और ये इंटू में और क्या है इसके साथ, इंटू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर z। आगे क्या बात समझे, देखना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बैलेंस किया तो ये आया और फिर इंटू में ये चल रहा है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ई रेस टू पावर माइनस के 2z और ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर z।
ठीक है, ये और ये टर्म सेम आ रही है तो ये कैंसिल हो रहा है। क्या रह गया अपने पास, ई रेस टू पावर माइनस के 2z इंटू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर z, और ई रेस टू पावर z को क्या लिखना है, x लिखना होता है। तो ई रेस टू पावर z को तो मैं इसको लिख देता हूं ई रेस टू पावर z ऑफ -2 और इंटू ई रेस टू पावर ऑफ ई रेस टू पावर z, और वापिस ई रेस टू पावर z की जगह जहां अपन शुरुआत की थी कि भाई जो है ई रेस टू पावर, जो इसको सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखा था कि ई रेस टू पावर z इज इक्वल टू x है, तो ई रेस टू पावर z जहां है वहां पर अपन को x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फाइनली अपने पास जो यहां पर आएगा ई रेस टू पावर z की जगह x लिखेंगे तो x रेस टू पावर -2 इंटू ई रेस टू पावर x हो जाएगा। तो ये इसका अपने पास पीआई मिल गया। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF प्लस PI जो है इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, और CF और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो CF की वैल्यू क्या आई है अपने पास, y इज इक्वल टू CF की वैल्यू देखिएगा, ये हो जाएगी C1 x रेस टू पावर -1 प्लस C2 x रेस टू पावर -2। यहां पर C1 x रेस टू पावर -1 प्लस के C2 और x रेस टू पावर -2, और ये PI की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा प्लस x रेस टू पावर -2 इंटू ई रेस टू पावर x। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट था, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर PI ज्ञात करने का शॉर्टकट मेथड नहीं लग रहा है, जनरल मेथड लग रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके टेक्स्ट बुक का। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के 3x dy बाई dx प्लस के y मीन्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना होगा, और फिर उसके PI वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको लिख देते हैं, नंबर 1 दे दीजिएगा इसको। तो सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा वो जाएगा, इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप यहां पर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुट z इज इक्वल टू log x टू द बेस e, और जब यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो e रेस टू पावर z हो जाएगा। then the given differential equation 1 becomes, क्या रूप ले लेगी भाई, एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस के 1 इंटू वाई प्लस 3, ये 3, और ये x इंटू dy बाई dx की जगह हो जाएगा d1y प्लस ये y हो जाएगा इज इक्वल टू, और जब यहां पर जैसे d1 की एंट्री हो गई इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो z के रेस्पेक्ट में है, तो राइट साइड के अंदर भी अपन इन टर्म्स ऑफ z में लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये 1/1 माइनस x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है e रेस टू पावर z, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर z होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे, बता देंगे, शो कर देंगे कि वेयर d1 डिनोट्स d ओवर dz। सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 3d1 और प्लस 1, और ये y जो है बाहर इधर की तरफ ले लीजिएगा, और इसको क्या लिख दोगे 1 माइनस ई रेस टू पावर z होल रेस टू पावर -2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d1 स्क्वायर प्लस 2d1 और प्लस के 1 इंटू वाई
इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर जेड होल रेस टू पावर माइनस के 2। तो ये जो है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और इसकी अपन किससे कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे एफ डी वन इज इक्वल टू कैपिटल जेड से कंपेयर करके पीएफ भी निकाल लेंगे और पीआई भी निकाल लेंगे। तो बताइएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो m की वैल्यू जो है वो -1 और -1 रिपीटेड वैल्यू है और रियल है, रियल एंड रिपीटेड वैल्यू। जब रियल है और रिपीटेड होती है तो उसके लिए CF ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा, ये होगा T1 e रेस टू पावर T1 प्लस के, ये हो जाएगा C2 इंटू जेड, C2 इंटू जेड लिखना पड़ेगा। ये C2 इंटू जेड, बोलने में अपन से x आता है, लेकिन यहां पर जैसे ही D1 चल रहा है इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू z जो है डेरिवेटिव है। तो यहां पर C1 प्लस के C2 इंटू जेड और e रेस टू पावर माइनस जेड है ना, ऐसा, क्योंकि रिपीटेड है तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको CF लिखना होगा। अब अपन को वापस से इन टर्म्स ऑफ z ये x में कन्वर्ट करना है। तो जहां पर z है वहां पर तो आपको क्या लिखना होगा, log x टू द बेस e, और जहां पर x है वहां पर आपको e रेस टू पावर z है, वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x। तब ये हो जाएगा C1 प्लस के C2 और z की जगह तो log ऑफ x हो जाएगा, इनटू में log ऑफ x और टू द बेस e, और e रेस टू पावर z तो e रेस टू पावर माइनस z, तो इसको क्या लिख देंगे, x रेस टू पावर -1। तो ये इसका जो है CF हो गया। यहां तक बात मैं समझता हूं क्लियर हो गई। इसको अपन नंबर 3 क्या दीजिएगा। अब आपको PI फाइंड आउट करना है। PI के लिए 1/f(d1) और इनटू कैपिटल Z है। f(d1) की वैल्यू बताइएगा, f(d1) की वैल्यू इससे कंपेयर करते हैं इसको, तो ये f(d1) की वैल्यू है ना, ऐसा, ये f(d1) है और ये कैपिटल Z का रोल कर रहा है। तो यहां पर f(d1) की वैल्यू हो जाएगी d1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो है d1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल Z की जगह है तो हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर Z होल पावर -2। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, जनरल मेथड ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये जो है शॉर्टकट मेथड नहीं काम में आ रहा है। PI फाइंड आउट करने के लिए यहां पर ये जो Z है ना वो शॉर्टकट मेथड की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तब आप यहां पर क्या करिएगा, ये इसके फैक्टर नहीं करना है, यहां पर फैक्टर नहीं करना है। तो यहां पर क्या होगा, d1 प्लस 1 एक बार ऑपरेट कराओ, 1/d1 प्लस 1 को एक बार ऑपरेट कराइएगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर Z होल पावर -2 इस पर ऑपरेट कराना। पिछले वाले के अंदर क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। एक होल स्क्वायर 1/d1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तब आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर में से एक को आप पहले ऑपरेट करा दीजिएंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर अगेन वापस इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो अब देखिएगा, वही PI ज्ञात करने के फॉर्मूले से 1/d1 प्लस 1 जनरल मेथड से क्या लिख पाओगे, ई रेस टू पावर -z इंटीग्रेशन, जब ई रेस टू पावर -z बाहर है तो अंदर क्या लिखा जाएगा, ई रेस टू पावर प्लस z, और ये अपने लिए जो है Q का काम कर रहा है, तो इनटू में होगा 1 माइनस ई रेस टू पावर z होल पावर -2 और ये dz। ये बात समझ में आई क्या भाई, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इस पूरे पार्ट के अकॉर्डिंग, ये जो यहां से यहां तक जनरल मेथड अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब अपना काम क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगेन एक बार और जनरल मेथड अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है।
इनटू में ये रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड को टी सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो अगले स्टेप उसमें लेते हैं, देखिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना कि 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू टी ले लिया, ठीक है। जैसे ही टी लिया आप इसको इंटीग्रेट कर ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी। तो ई रेज टू पावर जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन में अलग से इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो 1 अपॉन डी वन प्लस 1 और ये ई रेज टू पावर माइनस का जेड। तो ये इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी में, तो ई रेज टू पावर जेड इंटू डी जेड की जगह तो माइनस का डी टी हो गया, और ये टी रेज टू पावर माइनस का 2, ये टी है ना, इसको टी कह रहे हैं इसको, तो ये टी रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, ई रेज टू पावर जेड इंटू डी जेड की जगह माइनस डी टी लिख देंगे, तो ये माइनस का डी टी हो जाएगा। ऐसा ये होगा 1 अपॉन डी वन प्लस 1 ये इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड ई रेज टू पावर माइनस जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, और ये माइनस ये और है तो ये माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इंटू में यहाँ पर ये माइनस और लिख देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस। क्लियर, देखना देखो, ये वाला माइनस ये रहा माइनस, और टी रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में प्लस 1 कर दिया, उसी पावर से आपने डिवाइड कर दिया। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d1 प्लस के 1 ई रेज टू पावर माइनस के जेड, ये माइनस 1 इसको प्लस बना देगा, और ये क्या हो जाएगा टी रेज टू पावर, बताइएगा, टी रेज टू पावर माइनस 1, तो टी रेज टू पावर माइनस 1 ये कम, ऐसा टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। किसको टी कहा अपन ने, 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड को टी बोला। तब ये जो है अपने पास जो है सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 1 अपॉन डी वन प्लस के 1 और ई रेज टू पावर माइनस के जेड, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड और होल पावर माइनस 1। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अपन को क्या करना है, अगेन वापस जनरल फॉर्मूला लगाना है। तो ये वापस अगेन जनरल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस के जेड इंटीग्रेशन, ये ई रेज टू पावर माइनस जेड है तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा ई रेज टू पावर प्लस जेड, और ये पूरा का पूरा जो है अपने लिए क्यू का काम करेगा। तो इनटू में ई रेज टू पावर माइनस जेड और 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड ऑफ माइनस 1 और डी जेड, ये 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर जेड और ई रेज टू पावर, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू बन जाएगी। तो फाइनली अपने पास ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन, और ये माइनस 1 है अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड और डी जेड, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ई रेज टू पावर माइनस जेड, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करिएगा, ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर जेड से डिवाइड करिएगा। क्या बोल रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ई रेज टू पावर जेड से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस जेड हो जाएगा ऊपर दो, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस जेड और माइनस 1 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ई रेज टू पावर जेड से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर जेड, तो ऊपर ले जाएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस जेड, यहाँ से 1 अपॉन ई रेज टू पावर जेड तो ई रेज टू पावर माइनस जेड हो जाएगा, ई रेज टू पावर जेड डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर जेड तो 1 आ जाएगा। अब आप जो है इसको जो है इसको टी ले लीजिएगा, तो यहाँ पर इसको टी ले लें, माना कि ई रेज टू पावर माइनस जेड माइनस 1 को अपन ने टी ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड डी जेड, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तब ये रूप जो लेगा ई रेज टू पावर माइनस जेड, और ये क्या बन जाएगा 1
1 अपॉन इसको लिख देंगे, ये तो हो गया t, और e रेस टू पावर माइनस जेड इंटू डी जेड की जगह e रेस टू पावर z है ना ऐसा, तो क्या हो जाएगा माइनस का dt। तो इसका सॉल्व करने पर क्या मिलेगा भाई, इसको सॉल्व करने पर बताना, देखो 1 अपॉन जेड 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और ये माइनस, तो ये माइनस लिख देते हैं e रेस टू पावर माइनस जेड, और इसका हो जाएगा log t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जगह लिखेंगे, तो बताइएगा क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस जेड और log, और t की वैल्यू ये ई रेस टू पावर माइनस जेड और -1। तो यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस जेड, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर जेड -1, ऐसा। ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस जेड, और ये एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर जेड और 1 माइनस ई रेस टू पावर जेड। अब देखना, देखो ये माइनस भी बैलेंस कर रहा हूं मैं इसको, इस माइनस को भी जो है मैं लॉग की पावर में ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस जेड और ये लॉग, और मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ई रेस टू पावर जेड अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर जेड लिख दिया, ये माइनस इसकी पावर में ले गया और ये इसको चेंज कर दिया ऐसे लिखे, और जहां पर भी ई रेस टू पावर जेड है मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई में निकालना है, तो ई रेस टू पावर जेड को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स करेंगे, तब ये क्या बनेगा बताइएगा, ये बनेगा एक्स रेस टू पावर -1 लॉग, और ये होगा x और 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो फाइनली जो इसका पी आई हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग और x अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है पी आई भी फाइंड आउट हो गया, इसको नंबर क्या कह दीजिएगा 4 कह दीजिएगा, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, इट्स जनरल solution is y is equals to cf plus pi, cf plus pi हो जाएगा, तो y is equals to cf की वैल्यू क्या आई थी अपने, cf की वैल्यू ये अगले स्टेप में देखिएगा, ये cf की वैल्यू यहां आई होगी, ये है सी एफ की वैल्यू 1 अपॉन एक्स में लिख दीजिएगा, 1 अपॉन एक्स और इनटू में c1 प्लस के c2 log ऑफ x, तो यहां हो जाएगी 1 अपॉन एक्स और इनटू में c1 प्लस के c2 और log ऑफ x हो जाएगा, और प्लस पी आई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स। बताइएगा यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जनरल मेथड जो है अप्लाई हो रहा है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो यहां पर भी देखिएगा इट इज ऑल्सो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइएगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, कैसे चेक करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर x रेज टू पावर 3 आ रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये शो कर दीजिएगा कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये क्लियर हो गया कि इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए z इज इक्वल टू log x टू द बेस e सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z, और जैसे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 ऑफ y
इसकी जगह एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई ओवर डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब की जगह ये लिखा, ये 2 यहाँ पर +2, और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना होता है, लिखेंगे d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई, और ये प्लस का 2y तो ये प्लस का 2y, और जैसे ही इन टर्म्स ऑफ d1 लिखा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ ये डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z हो रहा है, तो मुझे ये जो राइट साइड के अंदर फंक्शन ऑफ x है उसको भी इन टर्म्स ऑफ z के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ध्यान देना, क्या करेंगे, एक तरह से ये 10 कॉमन ले लेना, यहां से x रहेगा तो x की जगह लिख देंगे, बताओ x की जगह क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर z, तो ये जाएगा e रेज टू पावर z, यहां से 10 तो कॉमन आ गया, 1/x की जगह क्या लिख दोगे, e रेज टू पावर माइनस का z लिख देंगे। बताओ इसको अपन ने ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, ये बात समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू d1 माइनस 2 प्लस 2d1 स्क्वायर माइनस 2d1 और प्लस के 2 और ये बाहर इंटू में y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और इंटू ई रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। राइट साइड में हमेशा इन टर्म्स ऑफ z के अंदर ही कन्वर्ट करना है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह और करिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d1 क्यूब, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2d1 स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस d1 स्क्वायर और प्लस का 2d1, ऐसा ये हो जाएगा प्लस का 2d1 स्क्वायर माइनस का 2d1 प्लस 2 इंटू में y चल रहा है इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ई रेज टू, ऐसा मैं समझता हूँ ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अब सुन लीजिएगा, ये 2 और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या लिखेंगे, ये d1 क्यूब और d1 स्क्वायर वाली टर्म्स एक ही बची है माइनस का d1 स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या बची है केवल अपने पास, ये d की टर्म बची नहीं है, d1 की टर्म और प्लस का 2 और इनटू में क्या हो जाएगा y, और ये 10 इंटू ई रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। एक बार कंफर्म कर लीजिए, माइनस के 2d1 स्क्वायर और प्लस के 2d1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 2d1 माइनस के 2d1 से कैंसिल हो गया, d1 क्यूब वाली टर्म लिख दी, ये माइनस के d1 स्क्वायर और प्लस के ये 2 लिख दिया यहां तक। अब ये जो है कन्वर्ट होके कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गई, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करना अपन जानते हैं, उसके लिए CF निकालना है, उसके लिए PI निकालना है। फर्क इतना ही है कि यहां पर इन टर्म्स ऑफ Z में चल रहा है, इसके बाद पैटर्न वही चलेगा, बस केवल ये वाला जो पार्ट है ये अपने लिए नया हो गया। तो नेक्स्ट देखना, देखो ये हो जाएगा d1 क्यूब माइनस के d1 स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 और ई रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। देखिएगा ये जो है सेम स्टेप मैंने आगे लिख दिया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है लिखिएगा, देखो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा m क्यूब, कितना होगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन। इसका मतलब m की 3 वैल्यूज आएंगी, कितने वैल्यूज आएगी, m की। तो इसको सॉल्व करने के लिए m के 3 मान निकालने, तब आप ये देखिएगा कि m की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, m की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो m इज इक्वल टू -1 रखने से बैठ रहा है क्या, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा है ना, -1 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब m+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख दीजिएगा, m+1 और m+1
और इज इक्वल टू 0। थोड़ा गैप रखते हैं, ऊपर भी यहाँ पर जगह रखते हैं। बताइएगा इसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एम क्यूब आ जाए, तो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर। मुझे माइनस का एम स्क्वायर चाहिए था, क्या चाहिए था, माइनस का एम स्क्वायर चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास प्लस एम स्क्वायर आ गया, तो इसको बैलेंस करते हुए माइनस का एम स्क्वायर लाना है। इसका मतलब मुझे प्लस के 2m से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2m से, सॉरी माइनस 2m से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस का एम स्क्वायर चाहिए। तो ये माइनस के 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर और माइनस का 2m। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अपन को माइनस का 2m आ गया, जबकि मुझे तो m की टर्म ही नहीं चाहिए। तब आपको बैलेंस करने के लिए, इस माइनस 2m को बैलेंस करने के लिए प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा प्लस का 2m और लास्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, और यहाँ पर भी लास्ट टर्म प्लस 2 है। इसका मतलब इसके फैक्टर सही है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिएगा, m+1 थ्रू आउट जो है, यहाँ से m+1 जो है थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m+1, और यहाँ से क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा m स्क्वायर, यहाँ से रह जाएगा माइनस के 2m, और यहाँ से रहेगा प्लस के 2, तो ये प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा m+1 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू m इज इक्वल टू -1 आ गई, एक वैल्यू m की ये मिल गई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे m की वैल्यू निकालने के लिए, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस b मीन्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये b स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू +2, ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 4 -8 हो जाएगा, और अपॉन में कितना 2, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पर -4 होगा, तो ये हो जाएगा आयोटा 2 अपॉन 2। तो m की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा। ये m की एक और वैल्यू आ गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ किस में है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में है। तो इसके लिए और इसके लिए जो है मिला के जो है CF लिखेंगे, तो देखिएगा क्या आ जाएगा। तो इसका जो CF होगा वो हो जाएगा C1 e रेज टू पावर, इसके अकॉर्डिंग, इस m की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा e रेज टू पावर माइनस का z प्लस, अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, अल्फा का रोल कर रहा है 1 और बीटा का रोल भी 1 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा e रेज टू पावर अल्फा बोलते हैं x, लेकिन यहाँ पर x नहीं चल के क्या लिखा जाएगा, z लिखा जाएगा। तो e रेज टू पावर ये z हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है 1 कर रही है, तो 1 इंटू z होगा, और बीटा की वैल्यू भी 1 कर रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C2 cos z प्लस C3 और ये साइन z इन टर्म्स ऑफ z में लिखा जाएगा। और जहां पर भी z है वहां पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, log x टू द बेस e, और जहां e रेज टू पावर z है वहां पर आपको x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तब ये जो CF होगा वो C1 x रेज टू पावर -1, और ये हो जाएगा x, और ये यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये C2 और cos और z की जगह log ऑफ x टू द बेस e प्लस C3 और ये साइन और z की जगह log ऑफ x टू द बेस e, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, CF की। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, PI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन f ऑफ d1, और ये कैपिटल Z 1 अपॉन f ऑफ d1। यहाँ पर f ऑफ d1 का रोल कौन कर रहा है, ये f ऑफ d1 का रोल कर रहा है, जिसके फैक्टर क्या है, ये है फैक्टर, जिसके फैक्टर ये हैं। इन टर्म्स ऑफ फैक्टर में लिख रहा हूँ, तो देखिएगा इन टर्म्स ऑफ फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, d1 + 1, और जहां m है वहां पर d1 लिखेंगे, तो ये फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो हो जाएगा d1 + के 1 इंटू में
हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस का 2d1 और प्लस 2 और z की जगह देखिएगा ये तो इन टर्म्स ऑफ d1 में लिख दिया फैक्टर, इसके फैक्टर करके लिख दिया, पर ये कैपिटल Z का रोल ये कर रहा है। बताइएगा कैपिटल Z के लिए क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 10 इंटू ई रेस टू पावर Z प्लस ई रेस टू पावर माइनस Z। ऐसा 10 को आगे लेके आ जाइएगा तो ये 10 थ्रू आउट बाहर हो जाएगा और ये पूरा कंप्लीटली इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो ये डबल पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 1/d1 प्लस के 1 और d1 स्क्वायर माइनस 2d1 और प्लस 2 ऑफ इस पर ऑपरेट करा दिया ई रेस टू पावर जेड पर, इस पूरे को ई रेस टू पावर माइनस जेड पे भी ऑपरेट कराएंगे और बाहर कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई है? 10 से, क्योंकि ये कांस्टेंट है ऑपरेटर से बाहर आ जाए तो हो जाएगा d1 प्लस 1 और इंटू d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 और ई रेस टू पावर माइनस जेड पे इसको ऑपरेट करवा। अब अपन शॉर्टकट मेथड जानते हैं, क्योंकि ई रेस टू पावर जेड है तो ये शॉर्टकट मेथड यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का रोल कौन कर रहा है? जेड का मल्टीपल 1 कर रहा है, तो जहां पर भी d1 है, जहां पर भी d1 है वहां पर 1 रखेंगे और सॉल्व करिएगा। यहाँ पर कोई जीरो नहीं दे रहा है, d1 की वैल्यू यदि मैं 1 रख रहा हूं तो कोई वैल्यू जीरो नहीं दे रहा है, और यहाँ d1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू ये 1 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 और ई रेस टू पावर जेड, कोई जीरो नहीं बना रहा टर्म। अब यहाँ पर इसके लिए ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट -1 है, इसका मतलब a का रोल -1 कर रहा है, तो यहाँ पर d1 की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये फैक्टर 0 दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। जो फैक्टर 0 दे रहा है वहां सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो ये लिख दोगे 1/d1 प्लस 1 और जहां पर ये 0 नहीं दे रहा है वहां सब्स्टिट्यूट करिएगा d1 की वैल्यू -1, तब क्या हो जाएगा? d1 का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर तो प्लस 1, d1 की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा प्लस के 2 और ये 2 और ई रेस टू पावर माइनस जेड। यहां तक बात क्लियर? अब देखिएगा ये हो जाएगा 10 इंटू में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल 1/2 ई रेस टू पावर जेड और यहाँ हो जाएगा 1/5 है ना, और ये हो जाएगा 1/d1 प्लस 1 और ई रेस टू पावर माइनस जेड। ऐसा ये 10 1/2 ई रेस टू पावर जेड ऐसा लिख दीजिएगा प्लस के 1/5। अब यहाँ पर पीआई का जो दूसरा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यदि अपन लिखते हैं, ये जानते हैं ऐसा पीआई का काफी बार लिख चुके हैं, इससे पहले जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर शॉर्टकट मेथड लिखा था। ऐसा था वहां पर कि डी और -a होल पावर r और ई रेस टू पावर ax था, उस कंडीशन के अंदर d की वैल्यू यदि a रखते थे तो 0 बना रहा था, तो वहां आता था x रेस टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और ई रेस टू पावर ax लिखा करते थे। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए यहाँ लिखवाएंगे तो बताओ यहाँ पर x का रोल z कर रहा है और r का रोल कौन कर रहा है? 1, तब क्या लिखेंगे? x रेस टू पावर r इट मीन्स z रेस टू पावर 1, फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल 1 और ई रेस टू पावर माइनस जेड। इस वाले फॉर्मूले यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, फर्क इतना ही है कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जेड में है और यहाँ इन टर्म्स ऑफ किस में है? एक्स में। आर का रोल यहाँ पर 1 कर रहा है तो ये लिख दिया। अब आप यहाँ ये जो है मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 ई रेस टू पावर जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये जेड और इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 5 ई रेस टू पावर जेड की जगह क्या लिखना होता है? एक्स, ये हो जाएगा 2 और ये जेड की जगह लॉग एक्स टू द बेस ई और ई रेस टू पावर माइनस जेड मीन्स एक्स रेस टू पावर -1। तब अपन इसको फाइनली क्या लिख देंगे? जो इसकी पीआई जो आएगा वो हो जाएगा 5x प्लस 2/x और इंटू में हो जाएगा log x टू द बेस ई। देयरफॉर ये जो है इसको
नंबर 4 कह दीजिएगा। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ क्या निकला था इसका, C1 देखना, देखो इसका CF क्या आया था, ये है CF C1 x रेज टू पावर -1 और प्लस x इंटू ये। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, C1 x रेज टू पावर -1 प्लस के x इंटू ये हो जाएगा C2 cos ऑफ log x टू द बेस e प्लस C3 साइन ऑफ log x टू द बेस e, ऐसा प्लस ये हो जाएगा 5x और प्लस 2/x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 हो गए। एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन क्या है, देखना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्व रख रहा है। यदि ये 4 प्रश्न जो आज अपन ने डिस्कस किए, ये चारों प्रश्न आप बढ़िया ढंग से तैयार करते हैं तो बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर तो ये जो दिया हुआ है, इसको देखने पर ये पता चल रहा है कि x रेज टू पावर 4 के मल्टीपल में d3y/dx³ है। तो पहले तो अपन को ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ध्यान से सुनना, पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा, क्या ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तब अपन ये कहेंगे कि भाई होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो पहचान ऐसी होती है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में x की पावर उतनी ही आनी चाहिए। तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ तो x की रेज टू पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। ऐसा कैसे, यहाँ पर d2y/dx², तो इसके मल्टीपल में x² आना चाहिए, लेकिन x रेज टू पावर 3 आ रहा है। ऐसा ही यहाँ पर dy/dx है, लेकिन यहाँ पर इंटू में x आना चाहिए, लेकिन x² आ रहा है। तब आपको ये, अच्छा यहाँ पर y आ रहा है, तब अपन को क्या कहेंगे, y के मल्टीपल में x आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो x थ्रू आउट कॉमन आ रहा है। x क्या कर लीजिएगा, थ्रू आउट कॉमन लीजिएगा। यहाँ से x थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 और d3y/dx³ प्लस ये हो जाएगा 2x² और d2y/dx² माइनस x dy/dx और प्लस के y और इज इक्वल टू 1। अब ये जो थ्रू आउट x कॉमन आ गया, इसको आप राइट साइड के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका रूप, x³ d3y/dx³ प्लस 2x² और d2y/dx² और माइनस x dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू 1/x। अब आप ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको अपन ने ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। अब देखने से क्या पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसके इनटू के अंदर भी x रेज टू पावर 3 आ रहा है। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके इनटू में भी x² आ रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इनटू में x रेज टू पावर 1 आ रहा है। तो अब ये जो है ये कौन से में है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पुट z इक्वल्स टू log x लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक और जानना, यदि यहां पर थ्रू आउट x कॉमन नहीं आता, थ्रू आउट x कॉमन, यहां पर थ्रू आउट x कॉमन आ रहा है, यदि थ्रू आउट x कॉमन नहीं आता तो फिर ये नहीं होती। सीधी सी बात है कि होमोजीनियस के अंदर जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में x की पावर उतनी ही मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। यहाँ पर थ्रू आउट x कॉमन लेने से ये जो है
होमोजीनियस के अंदर, ये कॉमन लेने के बाद अपॉन में ले जाके इधर ले गए राइट साइड में, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। यदि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होती तो अपन कहेंगे इट इज नॉट ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब कभी भी ऐसी पावर, यदि आपको जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है और यहाँ पर उतनी पावर के अंदर x नहीं मिलता है, x की पावर उतनी नहीं मिलती है, तो आप ये सोचिएगा कि कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है, और कॉमन आने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पुट z इज इक्वल टू log x टू द बेस e, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर z। जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, therefore then the equation 1 becomes क्या होगी, इसको क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब इंटू d3y ओवर डी एक्स क्यूब को क्या लिखा जाएगा, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2, और ये y प्लस 2, ये प्लस 2 लिखेंगे, और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू d2y और dx स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई माइनस ये वाला माइनस, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये d1y लिखेंगे, और प्लस का y इज इक्वल टू ये 1/x, तो 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस जेड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू में d1 माइनस 2, और यहां से आएगा प्लस 2 d1 स्क्वायर माइनस 2d1 माइनस d1 और प्लस के 1, और ये y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस का z। मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा d1 क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 d1 स्क्वायर माइनस का d1 स्क्वायर और प्लस का 2 d1, ये प्लस का 2 d1 स्क्वायर, ये माइनस का 2 d1 और माइनस का d1, तो माइनस का 3 d1 लिख देता हूं, और प्लस के 1, और इनटू में y, और इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस जेड। तो यहां देखिएगा ये d1 क्यूब हो गया, और यहाँ माइनस के 2 d1 स्क्वायर और ये प्लस के 2 d1 स्क्वायर, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये जो है कैंसिल आउट हो गया ना, माइनस का 2 d1 स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2 d1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक d1 स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, तो ये माइनस का d1 स्क्वायर और प्लस का 2 d1 और माइनस का 3 d1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का d1 और प्लस के 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस जेड। तो ये अपन को इसको सिंप्लीफाई करने से किस में कन्वर्ट हो गई है, ये कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए CF निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी पहले, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा m स्क्वायर कॉमन ले लो, m की वैल्यू निकालनी है तो यहां फैक्टर करेंगे, तो m स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 जो है थ्रू आउट बाहर आ रहा है, तो m माइनस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा m प्लस 1 और इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखना देखो, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, m माइनस 1 का तो होल स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखना ये m माइनस 1 और ये m माइनस 1, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके m की जो वैल्यूज आएगी वो प्लस 1 फिर प्लस 1 और माइनस 1, तो m की वैल्यूज जो है वो रियल है, लेकिन ये जो 1 है वो रिपीटेड है। तो इसका CF कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना, तो यहां पर CF लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा पहले, तो क्या हो जाएगा, ये रिपीटेड है तो C1
प्लस के C2Z आएगा और e रेज टू पावर 1 इंटू जेड प्लस C3 e रेज टू पावर माइनस जेड। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो इसका जो CF हो जाएगा वो C1 प्लस के C2 और जेड की जगह क्या लिखना है, लॉग ऑफ x टू द बेस e। और ये e रेज टू पावर z है, e रेज टू पावर z का मतलब क्या हो जाएगा x, तो ये x हो जाएगा और प्लस ये C3 और e रेज टू पावर z की जगह x रेज टू पावर माइनस 1 है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग जो है तो ये इसका CF फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट कर लिया अपन ने, CF। अब आपको क्या करना है, PI फाइंड आउट करेंगे। तो PI फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन f ऑफ d 1 है ना, और कैपिटल Z। यहां पर 1 अपॉन f ऑफ d1, ये f ऑफ d1 ही है जी, ये f ऑफ d1, इसकी जो तुलना है ना ये यहां से ये f ऑफ d1 और ये कैपिटल Z है, इसकी तुलना इससे करनी है। वो f ऑफ d1 इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल Z से तुलना करेंगे तो ये f ऑफ d1 का रोल तो ये कर रहा है और ये कैपिटल Z का रोल ये कर रहा है। तो यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा d1 क्यूब माइनस d1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर माइनस d1 और प्लस 1, और Z की जगह क्या है, यहाँ पर Z की जगह e रेज टू पावर माइनस के Z, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस का Z। अब इसके फैक्टर कर दीजिएगा, अभी फैक्टर कर रखे थे, क्या थे इसके फैक्टर बताओ, इसको फैक्टर करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा, तो d1 माइनस 1 होल पावर 2 इंटू d1 प्लस 1 और e रेज टू पावर माइनस Z। अब यहाँ पर PI ज्ञात करने के लिए e रेज टू पावर ax वाला जो फॉर्म होता है उसके हिसाब से यहाँ पर PI रखेंगे। तो देखना, देखो ये यहाँ देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब इसके लिए e रेज टू पावर ax वाले के लिए PI क्या करते थे, जहां पर भी d है वहां पर अपन a सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन a कब सब्स्टिट्यूट करते थे, जब अपन को जो फैक्टर 0 नहीं दे रखा होता उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यहां रखेंगे तो ये फैक्टर तो अपन को क्या कर रहा है, 0 दे रहा है, लेकिन ये फैक्टर 0 नहीं दे रहा है क्योंकि a की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -1 और उसका होल स्क्वायर। d1 जहां है वहां पर आपको -1 रखना है, लेकिन यहां -1 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 बना देगा नीचे, तब यहां नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा d1 प्लस के 1 और e रेज टू पावर माइनस का Z। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1/4 और 1/d1 प्लस के 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस Z। अब यहाँ पर PI ज्ञात करने का जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, 1/4 ये बन जाएगा R का रोल, यहाँ पर ये PI ज्ञात करने का ये फॉर्मूला था कौन सा, कि 1/d माइनस ए होल पावर R और ई रेज टू पावर ax वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर d की जगह a लिखते थे तो यहाँ पर 0 बनता था, तो वहाँ लिखते थे x रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और e रेज टू पावर ax। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ z का x की जगह z रोल कर रहा है, तो r की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ हो जाएगा z रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल 1 और e रेज टू पावर माइनस z। तो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, z की जगह क्या लिखेंगे, log x और अपॉन में 4 और e रेज टू पावर z की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा x होल पावर -1। तो ये इसका जो अपन को मिल गया PI, CF भी आ गया, PI भी आ गया। तो जो अपन की ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहां पर तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन जो होगा, CF की वैल्यू कितनी है अपने पास, CF की वैल्यू है C1 प्लस की C2 log x इंटू एक्स, तो हो जाएगा x इंटू C1 प्लस के C2 log ऑफ x प्लस C3 इंटू एक्स रेज टू पावर -1,
एक्स रेज टू पावर -1 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू जो है ये है अपने पास पी की वैल्यू, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 1/4 log x इंटू एक्स रेज टू पावर -1, एक्स रेज टू पावर -1, तो आप इसमें यहाँ लिखना चाहे ऐसे लिख दीजिएगा। तो y इज इक्वल्स टू फाइनली इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू C1 प्लस के C2 log ऑफ x प्लस ये C3 इंटू एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 यहाँ अपॉन में लिख दीजिएगा बोले इसको, और log ऑफ x, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न और नहीं आए तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।